चलिए भाई, तो ये वाली प्रमेय देखते हैं। इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। ठीक है, और ये जो कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर है उसकी सबसे जरूरी प्रमेय है। ठीक है, सबसे पहली सबसे जरूरी प्रमेय यही है। अब देखिए ये प्रमेय कहती क्या है, पहले समझ लेते हैं। ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। तो ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो, ठीक है। इस प्रमेय का कहना है कि भाई अगर आपके पास त्रिभुज है, मान लीजिए कि ABC त्रिभुज है, और इसमें एक और रेखा खींची जाए और इस प्रकार खींची जाए कि वो रेखा दो भुजाओं को काटे। ठीक है, दो भुजाओं को काटते हुए जाए, यानी कि चाहे तो आप ऐसे खींच सकते हैं, चाहे ऐसे खींच सकते हैं, चाहे ऐसे खींच सकते हैं। आपको रेखा खींचनी है जो कि दो भुजाओं को काटनी चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि ये जो भुजा दो भुजाओं को काट रही है, ये दो भुजाओं को काटेगी और जो तीसरी रेखा बचेगी उसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे आप देखें कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो त्रिभुज की इन दो भुजाओं को काट रही है। ठीक है, तो ये जो तीसरी भुजा BC बची है इसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ये वाली जो भुजा है ये इस रेखा AC और इस रेखा BC को काट रही है, इन दो भुजाओं को काट रही है, तो तीसरी भुजा ये जो AB है इसके समांतर होनी चाहिए। और अगर जैसे कि ये भुजा है, ये भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं AB और BC को काट रही है, तो ये तीसरी भुजा AC के समांतर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो त्रिभुज की दो भुजाओं को काटेगी और तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो, अगर ऐसा आप करते हैं तो सबसे पहले तो एक रेखा हम बना लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो जैसे हमने एक लाइन खींच दी भाई, ये लाइन खींच दी और ये त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं। देखो भाई, ये एक लाइन हमने खींची और ये त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। मान लिया कि भाई AB को, ये जो AB भुजा है इसको बिंदु D पर काट रही है और ये जो AC भुजा है इसको बिंदु E पर काट रही है। ठीक है, और हमने कहा कि ये समांतर है BC के। तो समानुपातिका प्रमेय क्या कहती है? समानुपातिका प्रमेय कहती है कि अगर दो भुजाओं को काटा और तीसरी भुजा के समांतर हुआ, तो ये जिस रेखा को एक अनुपात में काटती है, मतलब किसी भी रेखा को, जैसे ये है, इस रेखा को किस अनुपात में काटेगी? AB को जो है किस अनुपात में काटेगी? AB को काटेगी AD बटा DB के अनुपात में। ठीक है, तो ये रेखाओं को जिन अनुपात में काटेगी वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि AD बटा DB जो होगा वो बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय यही कहती है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है और इसमें आपने एक ऐसी रेखा खींची है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तीसरी भुजा के समांतर है, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, यानी जिन भुजाओं को काटा है उनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पर उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति लिख देते हैं। उपपत्ति में हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज होगा। ठीक है, तो माना एक त्रिभुज ABC है, जिसमें एक रेखा DE इस प्रकार है, इस प्रकार है कि भुजा AB को बिंदु D तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये अच्छा, ये उपपत्ति में नहीं लिखेंगे, मान लो कि इसमें लिखा है हमने, ये दिया है, मैं लिख दिया। ठीक है,
उपपत्ति में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया हमें। तो इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं, है ना, इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहले दिया है लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि ज्ञात क्या करना है, उसके बाद रचना लिखते हैं, फिर लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें दी गई हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा डी है और इस प्रकार है कि भुजा ए बी को बिंदु डी पर, ठीक है, भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इसी के साथ में क्या है, और यहाँ पर DE जो है ये समांतर है BC के। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी हैं और फिर यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ये जो ऊपर लिखा यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाला जो ऊपर लिखा ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में यही लिख देते हैं। सिद्ध करना है हमें कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा AC के। ठीक है, और भाई रचना क्या करेंगे, रचना में हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु D से या फिर पहले बिंदु E से एक लंब AD पर EL खींचा और बिंदु D से एक लंब AE पर DM खींचा। ठीक है, बिंदु E से एक लंब AD पर EL खींचा और बिंदु D से एक लंब DM AE पर खींचा। ठीक है, और इसी के साथ में B और E और D और C को मिलाया। ठीक है, तो B और E और D और C इनको आपस में मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको चाहे तो डॉटेड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम डॉटेड कर देते हैं इसको। ठीक, अब बढ़िया है। तो यहाँ पर रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु D से एक लंब DM AE पर डाला। ठीक है, और बिंदु E से एक लंब EL AD पर डाला, है ना, AD पर डाला। और साथ ही में हमने क्या किया है भाई, साथ ही में हमने BE और DC को मिलाया है। ठीक, BE तथा BE तथा DC को आपस में मिलाया, या फिर ऐसे लिख सकते हो B और E को मिलाया। अलग अलग करके लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया है ना। यहाँ पर लिखेंगे B और E को मिलाया तथा D और C को मिलाया। ठीक, इन दोनों को मिला दिया, ये हो गई रचना। और उसके बाद में लिखेंगे उपपत्ति, इसके बाद में लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, अब देखिए उपपत्ति में क्या लिखते हैं, उपपत्ति में लिखते हैं कि हम भाई कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए भाई, अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, और यहाँ पर हम सिद्ध करते समय कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो AD भुजा है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रही है।
ठीक है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज ADE है इसमें आ रही है, और ये वाली जो भुजा DB है वो इस वाले त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है DEB में आ रही है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप चाहे तो DM लंब का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, चाहे तो आप EL लंब का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है EDB है ना, ये जो DEB है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लंब इस्तेमाल करना पड़ेगा EL। ठीक है, EL लंब इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी भुजा DB को आगे की तरफ बढ़ाकर ये लंब खींचा गया है। तो ये जो DBE है इसके लिए भी लंब जो होगा वो EL ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ADE त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल और ये जो DBE है इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, जब अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास में AD बटा DB बचेगा, बाकी सब कट जाएगा क्योंकि लंब जो होगा वो EL, ये जो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें भी इस्तेमाल होगा, और जो DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी भाई समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। ठीक भाई, तो ADE का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 आधार। अब देखिए ADE का आधार क्या है, ADE का आधार क्या है, अगर हम लंब इस्तेमाल कर रहे हैं EL तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AD। ठीक है, आधार हो जाएगा AD, तो 1/2 गुणे AD यानी कि आधार, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है EL है। ठीक, और यहाँ से अगर हम भाई इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें DEB का, तो DEB के लिए लंब क्या होगा, अच्छा आधार क्या होगा, आधार होगा भाई ये है ना, आधार होगा ये DB, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये जो EL लंब खींचा गया है ये इसकी DB भुजा को आगे बढ़ाकर खींचा गया है, तो इसका जो आधार होगा वो DB होगा और इसका जो लंब होगा वो EL होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/2, और आधार क्या है, आधार है DB, और लंब क्या है, लंब है EL। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा भाई, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EL से EL कट जाएगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा AD बटा DB, AD बटा DB बचेगा, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो भुजा AE है, क्योंकि हमें AE बटा EC निकालना है, ठीक है, AE बटा EC निकालना है, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लेकिन इस बार लंब हम इस्तेमाल करेंगे DM का, ताकि आधार क्या काम करे, आधार काम करे AE, और हमें ये जब हम अनुपात निकालें इस त्रिभुज का और साथ ही में इस त्रिभुज का, है ना, इस वाले त्रिभुज का, क्या कौन सा त्रिभुज है, EBC। ठीक है, क्योंकि EBC में ही भुजा EC आ रही है। ठीक है, और हमें चाहिए AE बटा EC। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटे निकालेंगे भाई ये वाला जो त्रिभुज है EBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। ठीक, तो AD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या है, ये जो लंब है वो हम इस्तेमाल करेंगे DM, तो आधार हो जाएगा AE। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुणे AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी DM। ठीक, ऊंचाई हो जाएगी DM, और इसी तरीके से ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है EBC, ठीक है, ये BEC जो है, इसके लिए भाई जो आधार होगा वो EC होगा, आधार जो होगा वो EC होगा, और इसी EC को आगे बढ़ाकर ये जो लंब है ये DM खींचा गया है, तो ये जो DM लंब है ये इसके लिए भी लंब का काम करेगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, और आधार क्या है, आधार है EC, लंब क्या है, लंब यहाँ भी है DM। ठीक, लंब यहाँ भी है DM, इसको कर देते हैं DM। ठीक, DM कर देते हैं, तो DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और हमारे पास में क्या आ गया भाई, हमारे पास में आ गया AE बटा EC, है ना, AE बटा EC, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनमें ये जो लिखा है, ये जो बाएं पक्ष में लिखा है ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी लिखा है ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये तो बराबर हैं। अगर हम किसी तरीके से नीचे वाली चीज़ों को बराबर कर पाएँ तो ये इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो लिखा है x बटे 5 और ये लिखा है y बटा 5, तो अगर यहाँ पर देखो नीचे वाला भाग तो बराबर है, अगर ऊपर वाला भाग भी बराबर हो जाए तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाला बराबर है, ऊपर वाला दोनों जगह ADE का क्षेत्रफल है, नीचे वाला DEB का क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए ECB का क्षेत्रफल के, तो ये दोनों इसके बाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर बाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम दाहिने पक्षों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी दो समीकरण के अगर बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो हम दाहिने पक्षों को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो त्रिभुज है DEB, ये जो त्रिभुज है DEB, और ये जो त्रिभुज है DEB, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो त्रिभुज है DEC, ठीक, DEC, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये जो DE समांतर D रेखा है और जो BC रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में ही बने हैं, ठीक है। और दोनों की एक भुजा कॉमन है, या फिर कह सकते हो कि दोनों का आधार जो है वो एक ही है। तो ऐसे त्रिभुज जिनका आधार सेम होता है, आधार समान होता है और एक ही यानी कि समान समांतर रेखाओं के बीच में बने होते हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। और क्यों बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे भाई कि समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने कोण है ना, समांतर रेखाओं के बीच बने कोण, रेखाओं के बीच बने कोण है, ठीक है। तो अब देखिए भाई समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 कहता है कि भाई ये जो DEB का क्षेत्रफल है ये बराबर है EBC के क्षेत्रफल के। तो इसका मतलब है कि भाई समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष ये आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या बराबर हो जाएगा भाई, ये जो AD बटा DB है, ये बराबर हो जाएगा AE बटा EC के, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा भाई ये जो बायां पक्ष इसका है, ये जो बायां पक्ष इसका है, आपस में बराबर है, तो ये AD बटा DB और AE बटा EC क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये लिख दिया इति सिद्धम, और भाई ये प्रमेय प्रूफ हो गई, ठीक है भाई।